हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एडवोकेट प्रदीप कुमार। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं आपका अपने YouTube चैनल लॉ न्यूज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे रोड एक्सीडेंट हो जाने पर क्लेम या बीमा कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, कोई भी एक्सीडेंट होते ही आपको 100 नंबर पर पुलिस के पास फोन करना है और दुर्घटना की सूचना देनी है, क्योंकि ऐसा करने से आपको एम्बुलेंस और पुलिस की सुविधा तत्काल रूप से उपलब्ध हो जाती है और पुलिस हमारी घटना को अपने रोजनामचे में दर्ज कर लेती है, जो हमारे क्लेम की राशि प्राप्त करने में सहायक होती है। अगर आप किसी कारणवश पुलिस को सूचना देने में असमर्थ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कई बार इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस देने के लिए इस बात को कोर्ट में कहती हैं कि इन्होंने एक्सीडेंट होने पर पुलिस को सूचना नहीं दी, इसलिए ये केस फर्जी है। तो दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं। आप अपना या दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति का इलाज करवाएं और पुलिस थाने पर जाकर आप अपनी एफआईआर स्वयं या आपके वकील की सलाह से दर्ज करवाएं। अगर अभी तक आपने किसी वकील को अपनी पैरवी हेतु नियुक्त नहीं किया है तो कर लें और एक एफआईआर की कॉपी के साथ वकील से मिलें। जब आप अपना वकील नियुक्त कर लेंगे, उसके बाद आपका वकील आपके क्लेम की प्रक्रिया को आगे बढ़ा देगा और एक प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान मोटर वाहन दुर्घटना दावा प्राधिकरण में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 एवं नियम 10(2) तथा राजस्थान वाहन अधिनियम 1990 में पेश किया जाता है और उस प्रार्थना पत्र में जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई है उस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर तथा गाड़ी मालिक से एवं गाड़ी की बीमा कंपनी से आपको जो नुकसान हुआ है उसकी एवज में क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है। दोस्तों, आप जो केस क्लेम के लिए कोर्ट में डालते हैं उसकी प्रक्रिया पुलिस द्वारा जांच पड़ताल कर चालान पेश करने के बाद ही आगे बढ़ती है। एक बात दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अधिकांश क्लेम के प्रार्थना पत्र पुलिस द्वारा चालान पेश करने के बाद ही कोर्ट में पेश किए जाते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं समझे? चलो मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी केस में मिलने वाली क्षतिपूर्ति की राशि पर ब्याज की गणना आपके क्लेम केस को कोर्ट में डालने वाली दिनांक से होती है। माना कि पुलिस के द्वारा चालान 10 माह बाद पेश किया जाता है और आपका क्लेम प्रार्थना पत्र चालान पेश होने के पश्चात कोर्ट में डाला जाता है और चालान पेश होने के बाद से निर्णय आने में 24 माह का समय लग जाता है। तो अगर आप अपना क्लेम प्रार्थना पत्र एफआईआर दर्ज होने के बाद तुरंत ही कोर्ट में डाल देते हैं तो आपको मिलने वाली क्षतिपूर्ति की राशि पर ब्याज की गणना उसी समय से प्रारंभ मानी जाएगी। जैसे चालान पेश होने के बाद लगा समय 10 माह, कोर्ट का निर्णय में लगा समय 24 माह और कुल समय बराबर 34 माह। और अगर क्लेम केस कोर्ट में चालान पेश होने के बाद डाला जाता है तो कोर्ट का निर्णय आने में लगा समय 24 माह है, तो 24 माह का ही क्षतिपूर्ति की राशि पर ब्याज मिलेगा। माना कि आपको 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का निर्णय दिया गया है और ब्याज की गणना 6% के हिसाब से की गई है, तो आपको 1 साल का ब्याज 60,000 रुपये प्राप्त होगा। यानी कि 1 साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने के अंदर अगर 60,000 रुपये ब्याज प्राप्त होता है तो 10 माह में 50,000 रुपये प्राप्त होंगे। इसलिए आप दुर्घटना के बाद ही अपने वकील से जाकर मिलें और अपने क्लेम की कार्रवाई आगे बढ़वाएं। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे, दोनों ही कंडीशन में 10 माह का अंतर है। सिर्फ फर्क इतना है कि आप एफआईआर दर्ज होते ही क्लेम प्रार्थना पत्र पेश करते हैं या फिर चालान के बाद। मित्रों, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके कर दो। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी आपको समझ में आ गई होंगी।